कक्षा सप्तम, विषय हिंदी, पद्य भाग, प्रार्थना कविता। कविता जो कि लिखी गई है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। ठीक है, इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये एक ऐसे कवि हैं जो हमेशा गांव पर, ग्रामीण जीवनों पर इस प्रकार की कविताओं को लिखते हैं और उसे भली प्रकार चित्रित करने का प्रयास करते हैं। हम जो कक्षा सप्तम में जो पहला जो कविता पद्य भाग का पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है प्रार्थना। प्रार्थना का अर्थ होता है विनती करना, यानी अपने से बड़ों के सामने में अपनी इच्छाओं को व्यक्त करना। या व्यक्त करना ही प्रार्थना कहलाता है, अनुनय विनय करना। इस कविता की जो पहली पंक्ति है वह पंक्ति है कि जग जीवन में जो चीर महान। तो इस कविता की पहली पंक्ति को पढ़ने से पहले जग यानी संसार और चीर, ये दो शब्दों को समझना होगा। जग का अर्थ होता है संसार और चीर का अर्थ होता है कि जो हम सभी, ये जो पूरा संसार है, जग जीवन में जो चीर महान, यह जो पूरा संसार है, यह पूरा संसार महान है, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। यह जो हमारा जीवन है यह सौंदर्य से भरा पूरा है और यह हमारा सत्य प्राण उसको परिभाषित करता है। कवि कहते हैं कि मैं उसका प्रेमी बनूं ना। वह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, मैं किसका प्रेमी बनूं? तो मैं प्रकृति का प्रेमी बनूं। मैं प्रकृति का प्रेमी बनूंगा तो यह संपूर्ण पृथ्वी, यह संपूर्ण जग जीवन मैं उसको आत्मसात कर सकता हूं। वो कहते हैं जो हो मानव के हित समान। हित मतलब भलाई। कहते हैं कि जो मानव के भलाई के बराबर हो ऐसा काम मुझको करना है। मैं पुनः इसको एक बार आपके सामने में बताता हूं। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी वो कविता के माध्यम से बताते हैं कि जग यानी संसार, जीवन में जो चीर, चीर का अर्थ हो गया जो अमर है, जो कभी मर नहीं सकता, वह महान है। जग जीवन में जो चीर महान, जो इस पूरे संसार में मर नहीं सकता, अमर है, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण। जो सत्य है वही प्राण है और इस संसार का सत्य है वह है यह प्रकृति और ईश्वर, प्रकृति रूपी ईश्वर। मैं उसका प्रेमी बनूं ना, क्योंकि हे ईश्वर जो कभी मिट नहीं सकता, जो ऐसे अविनाशी हैं, अमर हैं, मैं उसी का प्रेमी बनूं। ऐसे चीजों का मैं प्रेमी ना बनूं जो नश्वर हो। मैं उसका प्रेमी नहीं बनना चाहता। जो हो मानव के हित समान, जो मानव की भलाई के लिए हो, ऐसे कामों के लिए मैं उनका प्रेमी बनना चाहता हूं। आज इस कविता के मैंने 4 पंक्तियों का भावार्थ आपको समझाया। शेष जो है वह मैं आपको अगली कक्षा में इसके भावार्थ को बताऊंगा। इस शब्द के अर्थ को भी आप जान लें। इसमें जो मुख्य रूप से शब्द आए हैं वह है जग यानी संसार, चिर का अर्थ अमर होता है और हित मतलब भलाई। ये प्रमुख इस 4 पंक्तियों के शब्द बने हैं जिसको आपको जानना आवश्यक है और शेष अगली कक्षाओं में। धन्यवाद।